हेलो बच्चों, हमने लास्ट टाइम में संबंध पढ़ा था, उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन किए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए अगला क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3, सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6 का प्रांत और परास ज्ञात करें, यानी कि डोमेन और रेंज आपको मालूम करना है जब संबंध निम्न द्वारा परिभाषित है। इस सेट पर एक संबंध परिभाषित है, किस रूप में? एक्स आर वन, जो संबंध हम आर कह रहे थे ना, यहाँ उसने R1 ले रखा है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है। आर लो, R1 लो, नोटेशन का तरीका है। ठीक है ना, x रिलेटेड टू y यदि और केवल यदि x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। जब हमने शुरू में थ्योरी बताई थी, उस समय कहा था कि जो संबंध होता है ना, दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में रिलेट होता है। ठीक है ना, लेकिन इसमें तो दो सेट दिए ही नहीं है ना, तो संबंध कैसे डिफाइंड होगा? तो इसका सॉल्यूशन ये है डियर कि जैसे हम अपने घर से ही दो सदस्य ले लेना, अपने घर से अपना और अपना भाई, ठीक है ना, एक ही घर से रिलेट हैं, यानी एक ही सेट में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तो संबंध है ना दोनों के बीच में, भाई का रिलेशन है, एक ही घर से आ रहे हैं, यानी कि एक ही सेट के दो मेंबर्स भी आपस में रिलेट हो सकते हैं। ठीक है ना, एक ही सेट के दो मेंबर्स भी आपस में रिलेट हो सकते हैं। तो एक संबंध दे रखा है, तो ए भी आप इसी सेट को मानेंगे जो बी मान रहे थे, जिससे रिलेट होना है वो भी क्या होगा? ए होगा। ठीक हो गया, ये वाली दिक्कत तो दूर होगी कि सेट ए की दे रखा था तो हम संबंध कैसे याद करें। तो ठीक है, ए जो सेट था वो भी इसी को मानना पड़ेगा, जो बी सेट था वो भी इसी को, है ना, दोनों के बीच में रिलेशन, दोनों के एलिमेंट्स के बीच में हमने रिलेशन दिखाना है। ये समस्या दूर हो गई। उसके बाद आपने जो है कि संबंध आर ज्ञात करना होगा, तब जाके प्रांत प्रास बताएंगे ना। आर के लिए ये कंडीशन दे रखी है, एक्स आर वन वाई, आर वन की जगह आप आर भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, नोटेशन का तरीका है। ठीक है ना, तो एक्स रिलेटेड टू वाई यदि और केवल यदि एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, इसमें आपने रिलेशन को डिफाइन करना है। मीन्स कहने का मीनिंग है कि R1 में वही एलिमेंट आएंगे जिनका डिफरेंस हमेशा क्या है? ग्रेटर देन 0, मीन्स पॉजिटिव आए। ठीक है ना, देखते हैं फिर आर को कैसे डिफाइन करेंगे। सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन पे हम आते हैं। देखिए, हम जो आर लेते हैं, इसने R1 दे रखा है, तो आर के बदले हम R1 लिखेंगे। ठीक है, R1 इक्वल टू, अब आप सेट बना दीजिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप का फिगर अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। सेट ए सेट बी ले लिया, फिलहाल सेट बी भी कौन है आपके पास? ए। ठीक है, चलो बी इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, ऐसे बी इक्वल टू ए लिख दो या सिंपली ए लिख दो। ठीक है, बी इक्वल टू ए लिख रहे हो तो भी ठीक ही है, क्योंकि सेट हमने सेट ए की मेंबर्स के बीच में अपने रिलेशन दिखाना है। ठीक हो गया ना। तो सेट ए में कौन कौन से मेंबर हैं? 1 2 3 4 5। ऐसे इस सेट के मेंबर क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, वही तो मेंबर होंगे ना, क्योंकि हमने एक ही घर के दो सदस्यों के बीच में रिलेशन बताना है। मीन्स घर एक ही है, हमने रिलेशन अपने लिए सुविधा करने के लिए हमने इनको दो घर में ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, एक घर ये हो गया, एक घर ये हो गया, हालांकि ये घर एक ही है। ठीक है ना, अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम रिलेशन को दिखा सकें, इस रूप में हमने ए सेट मान दिया। ठीक है ना, उसी प्रकार से सेट R1 में क्या क्या आएंगे फिर? जिनका डिफरेंस ग्रेटर देन 0, जिनका डिफरेंस ग्रेटर देन 0। देखिए 1 1 डिफरेंस करो, 1 माइनस 1 0, ग्रेटर देन 0 तो नहीं है ना, इसको शामिल नहीं कर सकते हो। 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, नहीं कर सकते हो शामिल। 1 माइनस 3 नेगेटिव भी आएगा, 1 माइनस 4 नेगेटिव आना है, 1 माइनस 5 नेगेटिव आना है, यानी इससे तो कोई जो एलिमेंट जनरेट होना है इससे, वो तो कोई नहीं आने वाला आपके R1 में। इस प्रकार 2 से देखिए, 2 माइनस 1 1 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव आना चाहिए। 2 माइनस 1 1 पॉजिटिव, बिल्कुल 2,1 शामिल हो जाएगा हमारे इस सेट में, रिलेशन R1 में। ठीक है, इसी प्रकार से 2 माइनस 2 करोगे 0, नहीं आ पाएगा ना। अगर ग्रेटर देन इक्वल 0 होता तब तो 0 वाला भी शामिल होता, अभी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 कह रहे हो, यानी कि पॉजिटिव नंबर होगा तभी आपके पास इस सेट में आएगा डिफरेंस ना। 2 का 3 के साथ डिफरेंस -1, 4 के साथ -2, 5 के साथ -3, नहीं आएगा और कोई एलिमेंट।
3 का 1 के साथ डिफरेंस 2 आएगा जो कि पॉजिटिव है, 3,1 भी आ जाएगा इसमें। 3,2 डिफरेंस 1 आएगा ना, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। 3,3 डिफरेंस 0, 3,4 माइनस करोगे तो -1 आएगा, 3 - 5 -2 आएगा, ये सामने होंगे। 4 - 1 3 जो कि पॉजिटिव है, बिल्कुल आ जाएगा, 4,1 आ जाएगा। 4 - 2 करोगे 2 यानी कि पॉजिटिव, बिल्कुल 4,2 भी आ जाएगा इसमें। इसी प्रकार से 4 - 3 1 जो कि पॉजिटिव आ रहा है, ये भी आपके पास सेट में शामिल हो जाएगा। 4,4 0 हो जाएगा ना, 4 - 4 करोगे 0, वो नहीं आएगा। और 4 - 5 तो -1 आएगा, नेगेटिव नहीं आ पाएगा। 5 - 1 बिल्कुल आएगा 4, 5 - 1 4 होता है, पॉजिटिव है तो आ जाएगा इस सेट में। उसी प्रकार से 5 - 2 3 पॉजिटिव बिल्कुल आ जाएगा, 5,3 भी आ जाएगा, सॉरी 5,2 आ जाएगा, 5,3 भी आ जाएगा ना। डिफरेंस कितना आ रहा है उन दोनों का, 2 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। 5,4 भी आ जाएगा, डिफरेंस 1 आ रहा है पॉजिटिव, 5,4 भी आ जाएगा। 5,5 आएगा, 5 - 5 करोगे 0, यहाँ इक्वल 0 नहीं है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 के बराबर वाला भी नहीं आएगा। तो इतना आ गया आपके पास R1 में, ठीक हो गया। अब आपने क्या मालूम करना है, प्रांत और परास ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो प्रांत ऑफ R1, डोमेन ऑफ R1 अगर इंग्लिश में कहो तो, प्रांत किसका, R1 का। अच्छा, हमने वहां से दिखाया नहीं ना कौन कौन रिलेट है, 2 1 2 2 नहीं हो पाएगा, फिर 3 1 3 2 3 3 नहीं हो पाएगा, उसके नीचे कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं आ पाएगा, 4 5 भी नहीं आ पाएगा। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 भी नहीं आ पाएगा, ठीक हो गया ना। तो इस सेट के जो मेंबर हिस्सा लेंगे वो आपके पास प्रांत में आ जाएंगे, इस सेट के जो मेंबर हिस्सा ले रहे हैं वो उसके परास में आ जाएंगे, ठीक है ना। परिसर भी लिखता है कभी, वैसे परास सही शब्द है, ठीक है ना। 1 2 3 4 आपके पास 1 2 3 4 उसका परास हो जाएगा, ये आपके पास 2 3 4 5 इसका क्या हो जाएगा, प्रांत। तो प्रांत ऑफ R1 क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 2 3 4 5। देखो ये फिगर बनाओगे ना तो इजीली आपको दिखने लगेगा कौन प्रांत में आ रहा है, कौन परिसर में आ रहा है। तो ये वाला फिगर बनाना जरूरी है वैसे। अगर यहाँ से आप जाएंगे तो ऐसा लिखना पड़ता है, पहले पहले मेंबर लिखते, प्रांत के लिए पहले पहले मेंबर, परास के लिए सेकंड सेकंड मेंबर। पहले लेते 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5, फिर जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको एक ही बार लिखना पड़ता है, यानी कि 2 3 4 5 क्या आता है वहां से, ठीक हो गया ना। इसी प्रकार से इसका आपने परास ज्ञात करना है, परास किसका, R1 का। कितना आ जाएगा फिर, देखिए सेकंड मेंबर सीधे सीधे जो यहाँ से हिस्सा लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर यहाँ से चेक करते 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको एक ही बार लिखते तो 1 2 3 4 यही सेट होता। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। प्रांत और परिसर दूसरा था। फिर इसी का दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट दे रखा है इसने, देखिए इसी का दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन वही है, फिर से सेट वही 1 2 3 4 5 6 का ले रखा है। प्रांत और परासी ज्ञात करना अभी भी, जब संबंध निम्न द्वारा परिभाषित है, x R2 y यदि और केवल यदि x + y < 0। देखिए उस टाइम R1 दिया था, अब R2, इसका मीनिंग समझ रहे हो ना। पिछली बार ऐसे दिया था, देखो x1 x R1 y, ये वाला सिंबल लिखो, या आप ये लिखो x, y बिलोंगिंग टू R1, बात एक, ठीक है ना। किताब वाला इसी को ऐसे लिखता है, x रिलेटेड टू y पढ़ते हैं इसको, या फिर x, y ऑर्डर टपल x, y बिलोंगिंग टू R, ठीक है ना। ये दोनों एक ही सिंबल है, ठीक हो गया। जैसे यहाँ दे रखा है x R2 y, x R2 y है ना। R2 उसको मान रखा जो हम अपनी तरफ से R कहते थे, है ना। अब यहाँ दो रिलेशन थे ना, एक पहला पार्ट था उसमें R1 दे दिया, इसमें R2 दे दिया, अलग अलग रिलेशन करने के लिए, ठीक है ना। हम वैसे जनरली R मानते हैं, अब यहाँ दो रिलेशन थे तो R1 और R2 ले लिए उसने R की जगह, ठीक है ना। उससे घबराने की बात नहीं है, अर्थ उसका वही है जो R में था। एक्स वाई बिलोंगिंग टू R1, इसका मीनिंग है x R2 से रिलेट है y के साथ, या इसको ऐसे लिख सकते हो तुम,
एक्स कॉमा वाई टपल बिलोंगिंग टू आर, हमें इसकी आदत है ना, ठीक है ना, तो इसका मीनिंग भी वही होता है। ठीक हो गया। तो देखिए फिर आप अपने शब्दों में क्या कहेंगे, इस R2 में एक्स वाई का ऐसा टपल रहेगा, है ना, एक्स कॉमा वाई टाइप का टपल रहेगा जिनमें दोनों टपल का सम 0 से कम आए, 0 भी नहीं आना चाहिए, 0 से कम ही आना चाहिए। मीन्स 0 से कम में क्या जाता है, नेगेटिव आ जाता है, यानी कि दोनों का सम करने पर नेगेटिव आना चाहिए, इस टाइप का टपल आपने R2 में पुट करना है। ठीक हो गया। तो देखते हैं फिर, अब सेट ए ही दे रखा है तो ए के ही मेंबर्स के बीच में हम रिलेशन देखेंगे, जो हम बी ले रहे थे उसकी जगह भी ए ही लेंगे। तो सॉल्यूशन में आते हैं इसके, ये तो आपका रफ हो गया, समझाने के लिए था। सॉल्यूशन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में फिर वही, सबसे पहले आप फिगर बनाइए, कभी भी संबंध निकालना है तो दोनों का फिगर बना लीजिए। ए बी के बदले भी इस बार ए ही आएगा। ठीक हो गया। ए में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। रिलेशन R2 से डिफाइन करना है, तो R2 में कौन कौन से मेंबर आएंगे ये चेक करते हैं अब, जिनका सम करने पर नेगेटिव आए। देखो 1 + 1 2 नेगेटिव आएगा नहीं, 1 + 2 नेगेटिव आएगा नहीं, 1 + 3 4 हो जाएगा, नेगेटिव नहीं है, 1 + 4 5 हो जाएगा, नेगेटिव नहीं है, 1 + 5 6 हो जाएगा जो कि नेगेटिव नहीं है, 1 + 6 7 आ जाएगा जो कि नेगेटिव नहीं है, 2 + 1 3 नेगेटिव नहीं। देखिए किन्हीं को भी ऐड करते हो ना, कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला है। इस तरफ सारे पॉजिटिव हैं, इस तरफ भी सारे पॉजिटिव हैं, उन सब जब को ऐड करोगे तो नेगेटिव कहाँ से आए, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा ना। इसका मीनिंग इस R2 में कुछ भी एलिमेंट नहीं आना है इस बार। देखिए जब कुछ भी नहीं आता था ना संबंध, रिक्त संबंध कहा था ना हमने, एग्जाम्पल लेंगे कहा था, ये एग्जाम्पल आ गया आपके सामने। ठीक है ना, इस संबंध में कोई भी एलिमेंट आने को तैयार नहीं है। क्यों, रेस्ट्रिक्शन है ना, दोनों का सम क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। यहाँ सारी सारी क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव, ये सारी क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव, दोनों को ऐड करके कभी नेगेटिव तो आना ही नहीं है। मीन्स इस R2 में कोई भी एलिमेंट आने को तैयार नहीं है, यानी कि ऐसा ब्रैकेट या इसी को हम क्या कहते हैं, फाई। ठीक हो गया ना। तो R2 क्या हो गया, रिक्त संबंध। रिक्त संबंध का एग्जांपल ये आपको मिल गया है। और जब सब एलिमेंट आ जाते हैं, है ना, सब एलिमेंट आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध। ठीक है ना, आगे आएगा इस टाइप का भी रिलेशन आपको, यहाँ सार्वत्रिक का एग्जांपल भी मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया फिर रिक्त संबंध। लेकिन हमें संबंध थोड़ी निकालना है, प्रांत और प्रास ज्ञात करना है आपने। तो प्रांत ऑफ R1 नहीं R2, प्रांत ऑफ R2 क्या होता है, इसके वो मेंबर जो हिस्सा ले रहे होते हैं, कोई हिस्सा ले रहा है, कोई भी हिस्सा नहीं ले रहा है, मीन्स 5। R2 में कौन आएगा, अभी कोई नहीं। या इस हिसाब से हम क्या करते थे, यहाँ के पहले एलिमेंट लिखते थे। यहाँ का पहला एलिमेंट कुछ भी नहीं, मीन्स कुछ भी नहीं आना है इस सेट में, यानी कि 5 हो जाना है इसमें भी। ठीक है ना, प्रांत क्या हो जाएगा 5। जब इसका कोई मेंबर हिस्सा ही नहीं ले रहा है तो प्रांत में कहाँ से आएगा। ठीक है ना, प्रांत क्या था, इसके वे मेंबर जो मैपिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं, कोई भी हिस्सा नहीं ले रहा है तो मीन्स 5 रहेगा अभी भी। इसी का परास, ये भी समझ में आ गया होगा आपको, परास कितना आना चाहिए, इसके वो मेंबर जो हिस्सा लेंगे मैपिंग में, यहाँ भी इससे भी कोई हिस्सा नहीं ले रहा है, इसका मीनिंग ये भी क्या होना है 5। या यहाँ से समझो इसके सेकंड टपल के सेकंड एलिमेंट, टपल है ही नहीं तो सेकंड एलिमेंट कहाँ से होगा, मीन्स कुछ भी नहीं है, मीन्स 5 होगा। इसका प्रास कितना हो जाएगा 5। ठीक हो गया ना, प्रांत प्रास पूछा था R2 के, तो क्या हो जाएंगे दोनों 5। ये आंसर हो गया 5 और 5। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 सीरीज का ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऑप्शनल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही है आपको बताना है। 2 समुच्चय A और B हैं। A आपको दे रखा है 1 2 8 9, B दे रखा है 2 3 4 6। और यदि R A से B पर एक संबंध, यानी कि A समुच्चय और B समुच्चय में जो रिलेशन है R दे रखा है इस बार। ठीक हो गया, जिसे निम्न द्वारा दिया जाता है, यानी कि रिलेशन इस बार खुद दे रखा है, जो हम R ढूंढते थे ना वो रिलेशन देखो तो खुद दे रखा है, जो R दे रखा हम ढूंढते थे ना A से B में, इस बार उसने खुद क्वेश्चन में ही दे देती है। R इतना दे रखा है 1 2 1 3 2 4 2 6। ठीक है,
तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तब आपने ढूंढना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक हो गया ना। तो इसके सॉल्यूशन को मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए इसका। अच्छा, आप r बराबर लिखो। देखिए आप, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट लिखता हूँ। आप सीधे सीधे सॉल्यूशन में सही तरीके से क्या लिखोगे, सिंस r इक्वल टू दिस, है ना, सिंस लिखना r इज इक्वल टू दिस, ये सॉल्यूशन में लिखना, आप यहाँ पर लिखना। उसके बाद नीचे से प्रास या प्रांत और प्रास की बात कर रहे हैं ना, ठीक हो गया, प्रांत ऑफ r। अच्छा, आपको r इनवर्स भी चाहिए, ठीक है ना। चलो r इनवर्स उसके नीचे लिखेंगे फिर, ठीक है। प्रांत r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 1, पहले एलिमेंट उठाओगे 1 1 2 2, 1 1 2 2। लेकिन ये तो एक सेट है और सेट में जो एलिमेंट रिपीट होते हैं उनको एक ही बार लिखा जाता है, तो कितना आ जाएगा 1, 2। उसी प्रकार से परिसर का है, परास का है, इसने परास का है, तो आप भी परास से लिखिए। परास ऑफ r, r का जो परास आएगा सेकंड वाले एलिमेंट कौन, 2 3 4 6, 2 3 4 6, ठीक हो गया ना। ये परास हो गया, वो प्रांत हो गया, वो परास हो गया आपके पास, ठीक हो गया। इसी प्रकार से अब देखिए r इनवर्स का प्रांत भी चाहिए ना, और r इनवर्स का ही परास भी चाहिए कहीं। तो अब r इनवर्स क्या करते हैं, जस्ट एलिमेंट्स को उलट देते हैं ना, जैसे 1 2 है तो 2 1 कर देते हैं r इनवर्स में। तो यहाँ लिखना सिंस r इनवर्स इज इक्वल, r इनवर्स कितना हो जाएगा फिर, 1 2 का 2 1 हो जाएगा, 1 3 है तो 3 1, 2 4 है तो 4 2, और 2 6 है तो 6 2, ठीक हो गया। अब इसका प्रांत चाहिए आपको, ठीक है ना, इसके नीचे लिख लेता हूं मैं, प्रांत ऑफ r इनवर्स, प्रांत चाहिए हमें r इनवर्स का, कितना आ जाएगा, देखो पहले एलिमेंट 2 3 4 6, 2 3 4 6। इसी प्रकार से परास चाहिए आपको r इनवर्स का, तो r इनवर्स का परास कितना आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट, r इनवर्स का सेकंड 1 1 2 2, है ना, 1 1 2 2, यानी उसको जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार लिखना पड़ेगा, तो 1 2 1, ठीक हो गया। अब देखिए इनके हिसाब से मेरे पास प्रांत ऑफ r है, परास ऑफ r है, प्रांत ऑफ r इनवर्स आ गया, परास ऑफ r इनवर्स। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से। ये क्या कह रहा है, प्रांत r इनवर्स परास r इनवर्स, देखो प्रांत r इनवर्स ये है ना 2 3 4 6, परास ऑफ r इनवर्स, r इनवर्स का परास से, यानी कि दोनों साथ साथ है ना, क्या दोनों इक्वल है, नहीं, 2 3 4 6 1 2 अलग अलग सेट है ना, दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, प्रांत ऑफ r, प्रांत ऑफ r इनवर्स, r इनवर्स का ये प्रांत है, r का ये प्रांत 1 2 2 3 4 6, क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं, वो सेट 1 2 है, ये वाला सेट है 2 3 4 6, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। यहाँ देखिए प्रांत ऑफ r, r का प्रांत यानी कि 1 2, परास ऑफ r इनवर्स, परास ऑफ r इनवर्स 1 2, बिल्कुल ये वाला तो सही हो गया, ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, इतू सा स्टेटमेंट तो अभी तक सही हो गया। आगे वाला चेक है ना, इसको टिक तभी करेंगे जब दोनों ही सही हो रहेंगे, ठीक है ना, इतना और इतना का है। अगर या लिखा होता ना, यहाँ भी देखो और के बदले या तो ये या ये, अगर या लिखा होता तो कोई भी दोनों में से कोई भी एक सही हो तो टिक मार देंगे हम, सही हो जाएगा, ठीक है ना, या करने पर। और कह रहा है तो ये भी सही होना चाहिए तथा ये भी सही होना चाहिए, दोनों स्टेप सही होने चाहिए। या लिखता तो या तो ये स्टेप सही होना चाहिए था या ये स्टेप सही होना चाहिए था, ठीक है ना, शब्दों को भी समझिए। अगर क्वेश्चन यहाँ आप और पढ़ के गए,
वहाँ उसने या कर दिया और ये वाला ऑप्शन गलत देके ये वाला सही दे दिया, तो आपको टिक करना पड़ेगा इस वाले ऑप्शन, अगर और के बदले या लिखा है तो उसने। अभी फिलहाल और लिखा है तो दोनों ऑप्शनों को सही होना पड़ेगा। तो परास देखिए, परास ऑफ आर ये 2 3 4 6, प्रांत ऑफ आर इनवर्स 2 3 4 6, सेम है ना, ये और ये दोनों सेम है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये वाला भी सही है, और था इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो गया। दोनों ऑप्शन सही होने पर सही है, क्योंकि और था, अगर और के बदले या होता तो कोई भी एक सही होने पर सही हो जाता, चाहे ये सही होता या ये सही होता तो भी सही होता है ना, या फिर दोनों सही होते तो भी सही होते या में, ठीक है ना, या की कंडीशन में। और की कंडीशन में तो दोनों नहीं सही होना पड़ेगा, तब जाके ठीक करेंगे उसको। प्रांत ऑफ आर, परास ऑफ आर क्या है, प्रांत ऑफ आर का प्रांत ये है 1 2, परास ऑफ आर 2 3 4 6, अलग अलग है ना दोनों, तो ये वाला भी गलत, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना, प्रांत परिसर का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, यदि आर प्राकृत संख्याओं पर एक संबंध है, प्राकृत संख्याएं, ठीक है ना, जिसे x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, यानी कि रिलेशन में आने के लिए, यानी कि ऑर्डर टपल x कॉमा वाई रिलेशन आर में तभी रहेगा जब x प्लस 4y करके 20 आ रहा हो, ठीक हो गया, से परिभाषित किया गया है प्रांत और परास ज्ञात है, प्रांत और परास ज्ञात है। इस बार देखिए सेट आपको सीधी सीधी नहीं दे रखा है, बल्कि इनफाइनाइट सेट है ना, अपरिमित सेट कहते हैं ना, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हो, इन एलिमेंट को हम लिख नहीं सकते है ना, इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं जिसमें अनंत अवयव होते हैं, उसको क्या कहते हैं, असीमित समुच्चय को या अपरिमित समुच्चय। एक परिमित समुच्चय होता है, एक अपरिमित समुच्चय। परिमित जैसे अभी तक ले रहे थे हम सेट, ए आपको दे दिया 1 2 3 4 5 फिक्स एलिमेंट दे दिया, वो परिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय जिसमें आप देखो प्राकृत संख्याएं तो कितनी होती है, 1 2 3 4 5 लिखते जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 आगे तक, जहाँ तक भी आप काउंटिंग कर सकते हो आगे तक चले जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट सेट हुआ है, ठीक हो गया। आई होप आपको आता होगा, नेचुरल नंबर का सेट एन से डिनोट किया जाता है, इसमें क्या आते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 100 है ना, जो नंबर काउंटिंग में यूज होते हैं, यानी कि गणना में जिन हम नंबर्स का यूज करते हैं वो प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे आप इस कमरे में 50 कुर्सी हैं तो कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे तो काउंट करोगे ना, तो जो भी काउंटिंग में यूज होते हैं वो नेचुरल नंबर। इसी में होल नंबर अगर इसी सेट में आप जीरो भी ऐड कर देते हो, 0 1 2 3 अप टू 100 है ना, तो इसको होल नंबर कहते हैं, डब्ल्यू पूर्ण संख्या है ना, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है। फिर आता है इंटीजर, आई और जेड से इनको दिखाया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या आते हैं, नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव वाले नंबर इनके साथ साथ नेगेटिव वाले भी डाल दूंगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू 100। आई होप आपको आता होगा ये सब। इसके बाद रियल नंबर आते हैं ना, या फिर रैशनल नंबर क्यू, जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना, क्यू ने नॉन जीरो होना चाहिए। उसी प्रकार से आपके पास इरेशनल नंबर आते हैं, इरेशनल मीन्स जो ऐसे रियल नंबर जो इस सेट में नहीं होते हैं, आर माइनस क्यू, ठीक हो गया ना। उसी प्रकार से रियल नंबर जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ठीक हो गया। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, जिनको हम रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के टर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको याद होगा। फिलहाल आप इन 3 सेट का हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, ये 3 सेट तो आपको आती होंगे अगर नीचे नहीं दिया है। देखिए फिर इसके सॉल्यूशन पे आते हैं हम। नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 जितना भी आप काउंट कर सकते हो वो आएंगे उस नेचुरल में। अब देखो सेट एक ही दे रखा है ना, यानी कि संबंध भी क्या होंगे, फिर उसी सेट के दो एलिमेंट्स के बीच में बताना पड़ रहा होगा। यानी कि जहाँ बी ले रहे थे वहाँ भी हम क्या लेंगे इस बार, एन, नेचुरल नंबर का सेट एन लेंगे। ए की जगह भी एन ही लेंगे, बी की जगह भी एन ही लेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन की बात करते हैं। प्रांत परास ज्ञात करना है तो पहले आप तो आर ढूंढ लेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रांत परास दिखाएंगे, ठीक है ना। कभी भी आपको संबंध आर निकालना है तो इस टाइप का फिगर बना ही लीजिए। नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। यहाँ क्या आएगा 1 2 3 4 अप टू 100 आते रहेंगे ऐसे, ठीक है ना। यहाँ भी 1 2 3 4 5 है ना, वैसे अप टू 100 का ना 3 बिंदु से डिनोट किया जाता है,
ठीक है ना। कभी भी हम जनरली कितने भी डॉटेड लगा देते हैं, लेकिन अप टू सो ऑन को ना 3 डॉटेड से डिनोट किया जाता है, अप टू सो ऑन इस टाइप से, ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है कि आप चलते ही जाएंगे आगे को, 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी लिख सकते हो आप नेचुरल नंबर को लिख लीजिए। सभी एलिमेंट्स तो अभी दिखा नहीं सकते ना, बहुत सारे एलिमेंट आएंगे नेचुरल में, सब तो दिखा नहीं पाएंगे, इनफाइनाइट सेट है, असीमित यानी कि अपरिमित समुच्चय है, तो जितने एलिमेंट आप 2 4 शुरू की दिखा दीजिए, अब तो सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए रिलेशन आर में कौन से एलिमेंट आने हैं, इनका सेट निकाल लेते हैं, ठीक है। या फिर सीधे सीधे आर निकालना अभी थोड़ा टफ पड़ेगा ना। देखिए क्या करना है, ये वाली कंडीशन है, x + 4y 20 आना चाहिए। अगर x की जगह मैं 1 डालूँ, 4 की जगह कितना डालना पड़ेगा फिर 4, फिर भी 17 आएगा, 5 डालूंगा 20। तो ऐसा कर लेते हैं ना, अभी देखो पेयर बनाने में हमें दिक्कत आ रही है, x + 4y = 20 का पेयर बनाने में दिक्कत आ रही है ना। इससे बढ़िया हम क्या करते हैं शॉर्टकट, कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। x भी नेचुरल रखना है आपने, y भी नेचुरल रखना है, ठीक है ना। आप जानते हो ना x यहाँ से आता है जो कि नेचुरल नंबर है, y भी यहाँ से आता है जो कि नेचुरल नंबर आता है। तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ, इसके नेचुरल वाले सॉल्यूशन देख लेता हूँ। x का कुछ नेचुरल मान रखने पर y का कुछ नेचुरल मान आना चाहिए, ऐसे पेयर में ढूंढ लेता हूँ, वही सेट R में रहेंगे, ठीक हो गया ना। तो मैं सेट R को लिखने से पहले सॉल्व करना ज़्यादा सहूलियत वाला काम समझूंगा, सीधे सीधे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अभी देखिए अगर हम पेयर बना लेते ना ऑरली, तो सीधे सीधे R लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी पेयर बनाने में दिक्कत हो रही ना, x की जगह क्या नेचुरल रखूँ, y की जगह क्या नेचुरल रखूँ कि 20 हो रहा है। इससे बढ़िया मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको x y में ना। इक्वेशन है सिंस x + 4y = 20, मैं y निकालना चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से 4y कितना आ जाएगा फिर 20 - x, यहाँ से y = कितना आ जाएगा 20 - x/4, ठीक हो गया ना। अब ढूंढना थोड़ा आसान होगा, देखो इसकी जगह मैं नेचुरल नंबर रखते जाऊंगा, ये भी नेचुरल आना चाहिए, वही पेयर हमारा R में रहेगा, ठीक है ना। देखो x की जगह 1 रखूं, 20 ऋण 1 कितना आएगा 19, 19/4 फ्रैक्शन आएगा ना, कुछ परिमेय टाइप की संख्या आएगी, नेचुरल तो नहीं आएगा फ्रैक्शन, ठीक हो गया। y इसमें नहीं रह पाएगा अगर 1 रखने पर, तो x = 1 नहीं ले सकता। x = 2 रखा मैंने, 2 रखा तो 20 - 2 कितना होगा 18, 18/4 अभी भी डिवाइड नहीं कर पा रहा, डिवाइड नहीं कर पा रहा नेचुरल नंबर नहीं आ पाएगा, ये नहीं आ पाएंगे नेचुरल नंबर, y नेचुरल नहीं आ पा रहा है अभी, x = 2 भी नहीं रख सकता। x = इसी प्रकार 3 रखा मैंने, 17/4 आएगा, अभी भी डिवाइड नहीं कर पा रहा है। 4 रखा मैंने, 20 - 4, 20 - 4 कितना होगा 16, 16/4 4, अभी क्लियरली डिवाइड कर रहा है, 4 आ रहा है यानी कि नेचुरल नंबर आ रहा है y भी, यानी x = 4, ठीक है ना। तो मैंने पेयर रखा x = 4, यदि x = 4 तब y = कितना मिल रहा है मुझे 20 - 4, 16/4 यानी 4 मिल रहे, ठीक है ना। 4,4 आप चेक भी कर सकते थे, देखो 4 + 4 × 4 16 + 4 20 आने वाला था। ऐसे पेयर बनाने में दिक्कत आ रही थी ना मुझे, तो इसी क्वेश्चन के सहारे मैंने x को नेचुरल चूज करते गया, जहां y नेचुरल आएगा वो वाला पेयर रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि x भी मुझे नेचुरल चाहिए, y भी नेचुरल चाहिए, दोनों को पुट करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इस वाली इक्वेशन में क्या करना पड़ रहा है मुझे, x की जगह नेचुरल पुट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ y नेचुरल आ रहा है या नहीं, ठीक है ना। वही वाला पेयर लूंगा जहाँ y नेचुरल आ जा रहा है x के नेचुरल रखने पर, ठीक हो गया ना। ये ज़्यादा ईजी है फिर, क्योंकि x की जगह एक ही पुट कर रहा हूँ, फिर इसको एग्जामिन कर रहा हूँ कि ये नेचुरल आ रहा है, वहाँ उसमें रखते तो इसकी जगह भी नेचुरल रखता, इसकी जगह भी नेचुरल, बहुत सारे कंपोजिशन बनते, बहुत सारे पेयर बनते, दिक्कत आ रही। इसी प्रकार से देखिए फिर अब यदि x = 4 तो y = क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए 5 रखूँ, नहीं आ पाएगा ना, बिल्कुल नहीं। या इसको आप ऐसा भी कर सकते थे ना, इसी को थोड़ा और सॉल्व करो तो क्या लिखो 20/4 यानी कि 5 - x/4, ये हुआ ना, 5 - x/4 लिख सकता हूँ ना मैं इसको। जब मैंने इसमें 4 रखा तभी तो कम्प्लीटली कट करेगा ना, 1 2 3 तो 4 से डिवाइड होंगे नहीं, कौन डिवाइड होगा 4 वाला। जब मैंने x की जगह 4 रखा, 4/4, y कितना आ गया 4। अब देखो x की जगह मैं 5 6 7 रखूंगा, कुछ कब डिवाइड होगा कम्प्लीटली, जब मैं 8 रखूंगा।
8/4 2, 5 ऋण 2 3 आने लगेगा। ठीक हो गया ना। ये वाली और भी ज़्यादा है, इससे ये वाली और ज़्यादा ईजी होगी। ठीक हो गया। तो कितना हो गया फिर, अगर मैं एक्स कंप्लीटली डिवाइड करना पड़ेगा ना, 5 में से कुछ घटाना है, कंप्लीटली डिवाइड होगा तब तो नेचुरल मिलेगा मुझे। तो 5 6 7 नहीं रख सकता हूँ, डिवाइड नहीं कर पाएगा 4। 8 रखा, 4 डिवाइड हो जाएगा ना 2 टाइम, 8 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम, 5 - 2 3 आ जाएगा। तो मैं कहूँगा यदि, कहाँ लिखूँ यहाँ पर, यदि x = कितना रखा मैंने 8 रखने पर ही डिवाइड होगा ना 4 से, अदर से डिवाइड नहीं हो पा रहा था। x = 8 रखा, तब y = कितना मिल रहा है फिर मुझे 5 ऋण 2 यानी कि 3 मिल जा रहा है। फिर देखिए अगला कब डिवाइड होगा, 8 के बाद 9 10 11 तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, सीधे कौन होगा डिवाइड 12। x की जगह मैं 12 रखूँ तो 12/4 कितना जाएगा 3, 5 - 3 2 आ जाएगा। अगला क्लियर रखा मैंने, यदि x बराबर कितना 12, तब y बराबर, y कितना आ जाएगा यहाँ से 12 रखा ना, 12/4 3, 5 - 3 2 आ जाएगा। y = कितना आ गया 2। अगला क्या रखने पर डिवाइड करेगा 4, 16 रखने पर ना, 13 14 15 तो डिवाइड नहीं करेगा, 16 को डिवाइड करेगा ये। x = 16, 16/4 4, 5 - 4 1 जो कि नेचुरल है फिर भी आ जाएगा, फिर ये वाला पेयर भी आ जाएगा। यदि x = 16 तब y = 16 रखने पर कितना आ जाएगा 5 - 4 1 बच जाएगा ना y, ये भी नेचुरल। अब देखो इससे आगे अगला नंबर क्या रखना पड़ेगा मुझे 20, 20/4 5 आएगा, 5 - 5 0। अब इस सेट से नहीं आने वाला है, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। इसके आगे 20 के बाद रखते हैं आप 24, 24/4 6, 5 - 6, अब नेगेटिव आने लगेगा, -1 आ गया। उसी प्रकार से 28 रखते तो 28/4 7, 5 - 7 -2, अब माइनस में इंक्रीज होने वाला है, और माइनस इस सेट में आने वाले हैं नहीं, यानी इसके बाद 16 के बाद अब मैं आगे कुछ भी नहीं रख सकता हूँ रिलेशन में, यानी मेरे पास रिलेशन कंप्लीटली मिल गया। जो x होंगे वो x की वैल्यूज पहले में आएंगी, y की वैल्यू सेकंड में, कुछ कॉमा कुछ ना, x, y टाइप का टपल आएगा इस r में। देयरफॉर अब मेरे पास रिलेशन r मिल गया। फिर देयरफॉर संबंध r मुझे मिल गया है, संबंध r = देखो x 4 y भी 4, ऐसे ही x 8 y 3, 8 3 आ गया। इसी प्रकार से x 12 y 2, 12 2 हो गया। इसी प्रकार से x 16 y 1, 16 1 हो गया। ठीक है ना, इतना ही आएगा फिर मेरे पास रिलेशन आर में। या प्रांत परास ज्ञात करना है तो इजीली हो जाएगा। प्रांत ऑफ आर, पहले वाले एलिमेंट प्रांत 4 8 12 16, 4 8 12 60, इसी का आप परास लिखेंगे, परास ऑफ आर कितना आ जाएगा भी सेकंड वाले 4 3 2 1, 4 3 2, ठीक है ना। या अब ये डिक्रीज ऑर्डर है, इंक्रीज में करना चाह रहे तो इसी को ये भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। ये भी सही लिख रहे हो, इतना भी छोड़ रहे हो तो सही है, ये लिख रहे हो तो और अच्छा, ठीक है ना। क्योंकि सेट में आप जानते हो ना पोजीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अवयवों की आप पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हो तो सेट से नहीं रखते, सेट 1 2 कहो या सेट 2 1 कहो एक ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया प्रांत आर परास आर, वही याद करना था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे डील करना, क्योंकि हमें एक्स वाई की जगह दोनों जगह नेचुरल रखना पड़ रहा था ना, ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, एकदम माइंड क्लियर नहीं बता पा था क्या पेयर आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है इसी क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ इस फॉर्म में। तो अब मैंने एक्स की जगह एक ही रखना पड़ा है ना, एक नेचुरल नंबर को ही सिलेक्ट कर लूँगा, देखूंगा उसके लिए वाई नेचुरल आ रहा है, ये ज़्यादा ईजी प्रोसेस हो गया। वहाँ दोनों पुट करने पड़े थे, यहाँ एक ही पुट करना पड़ा। तो इस रूप में मैंने पेयर ढूंढ लिए कौन कौन सेटिस्फाई कर रहे, ठीक है ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन लेंगे इस टाइप का, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक संबंध R पूर्णांकों के समुच्चय Z है, ये Z है आपके पास, पर परिभाषित है
एक्स कोमा वाई है ना, ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू आर इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। समझिए इस बात को। जो आपने समुच्चय लेना है जेड, यानी जो ए ले रहे थे वो भी जेड लेना है, जो बी ले रहे थे वो भी जेड लेना है। जेड मीन्स इंटीजर ना, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 बताया था अभी। ये वाले एलिमेंट होंगे, दोनों ए की जगह भी जेड लेना है, बी की जगह भी जेड लेना है। ठीक हो गया। अब देखिए रिलेशन जब आर में जो टपल आएगा ना एक्स कॉमा वाई, उसके लिए ये कंडीशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसकी जगह भी इंटीजर रखिए, इसकी जगह भी इंटीजर रखिए, आंसर 25 का है। ऐसे पेयर बनाने आपने, वो आर में आए, ठीक है ना। फिर वही ले, यहाँ भी इंटीजर रखना आपने, यहाँ भी इंटीजर। पिछले वाला क्वेश्चन में दोनों जगह नेचुरल रखना पड़ रहा था, यहाँ भी दोनों जगह इंटीजर रखना पड़ा। दोनों जगह इंटीजर रखना ज़्यादा टफ हो ना, दोनों जगह इंटीजर रख के 25 लाना ज़्यादा टफ है। मान लिए हम क्या करूँगा फिर, इसको एक इक्वेशन के रूप में y बराबर समथिंग लिख लूँगा, x की जगह इंटीजर पुट करके देखूंगा y इंटीजर आ रहा है, वो ज़्यादा इजी रहेगा। और जो इंटीजर जो सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो हमारे सेट आर में आ जाए। ठीक हो गया, प्रोसेस समझ में आ गई। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है, अगर आप फिगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, फ़ायदा फिलहाल इस बार नहीं होगा ना, तो आप बना लेते हैं फिर भी साइड में। ये आपके पास जो a था उसकी जगह भी आपने z लेना है, जो b है उसकी जगह भी आपने z लेना है। ठीक हो गया। और इसमें जानते हो ना आप, सेट के आएंगे 0, नीचे में नेगेटिव वाले दिखाते थे, -1 -2 -3 अप टू सोन आते रहेंगे नेगेटिव में भी। इसी प्रकार पॉजिटिव में भी आएंगे 1 2 3 ऊपर को। इसी प्रकार जो z है उसमें भी कौन आएगा, 0 -1 -2 अप टू सोन, ऊपर क्या जाएंगे 1 2 अप टू सोन। ठीक हो गया। इस z से इस z में आपने रिलेशन दिखाना है। अब ये इतना इजी है नहीं, है ना, कि हम x और y दोनों की जगह नेचुरल ये इंटीजर रखें और 25 लाएं। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा इस इक्वेशन को, ठीक है ना। शुरुआत इस इक्वेशन से करते हैं। ये कहूँगा सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहाँ से वाई स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से y आ जाएगा √25 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक प्लस में आना होगा, एक माइनस में आंसर में आ जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल आप केवल इतना लिख दीजिए y इक्वल टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अगर प्लस माइनस, चलो लिखे रहने दो प्लस माइनस को, ठीक है ना, क्या आगे आएगा देख लेंगे किस हिसाब से। y इक्वल टू प्लस माइनस √25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गई फिर हमारी मेन इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, x की जगह इंटीजर पुट करना है, x की जगह इनमें रख के y यहाँ से आना चाहिए, मीन्स वो भी इंटीजर ही आना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं क्या क्या कॉम्पोजिशन बन सकता है। देखो 0 इसमें है ना, 0 रख सकता हूँ मैं x की जगह। अगर 0 रखूँगा तो ये 25 रूट के तहत 25 है ना, √25 कितना हो जाएगा 5, प्लस माइनस 5 y में आ जाएंगे। समझ रहे हो ना, x की जगह 0 रख सकता हूँ ना, बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि x की जगह 0 रखने पर y कितना मिल रहा है मुझे, प्लस माइनस 5, प्लस 5 भी इंटीजर माइनस 5 भी इंटीजर, वहाँ से आ रहा होगा ना, इस साइड से दिख नहीं रहा है, ऊपर जाओगे और नीचे जाओगे तो प्लस माइनस 5 दिखेगा उसको, यानी x की जगह 0 में रख सकता हूँ। तो यही कहूँगा, यदि x बराबर 0 तब y बराबर कितना आ जा रहा है, फिर सीधे सीधे ना सॉल्व नहीं करता हूँ, सीधे सीधे रख दीजिए, सॉल्व करोगे तो बहुत लेंथी बन जाएगा। तो 0 25 माइनस 0 25 का रूट 5, वहाँ से प्लस माइनस 5, y कितना आ जाएगा प्लस माइनस। ऐसे ही अगला देखता हूँ, फिर अब 0 रख दिया मैंने, 1 रखूँ तो 24, √24 बाहर नहीं आ पाएगा ना, √24 इंटीजर नहीं होता है। x की जगह ऐसा रखो कि 25 में घटाने पर ना, उसका स्क्वायर घटाने पर क्या आ जाए, रूट से बाहर आ जाए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो अंदर की चीज, तभी तो रूट से बाहर आएगा। नेगेटिव होता अगर, देखो रूट के अंदर अगर नेगेटिव चीज होगी तो इमेजिनरी बन जाता है, आयोटा आने लगता है, यानी नेगेटिव भी नहीं आने देना है इसको, और x की जगह ऐसा नंबर रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। तो मैं अगला 1 रख के नहीं हो रहा है 24 बनेगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 रखने पर 4 21 बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 रखूँगा तो 9 25 9 16, 4 बाहर आ जाएगा। x इक्वल टू क्या रखने पर, 3 रखने पर।
अब देखिए x की जगह 3 रखोगे तो भी उसका स्क्वायर करके 9 आएगा, x की जगह -3 रखोगे, माइनस होगा ना इसमें, -3 भी होगा, -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा ना, यानी x की जगह अगर मैं +3 रखूँ या -3 रखूँ, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या आने वाला है 9, 25 माइनस 9 16, वो बाहर आके 4 + -4 दे देगा भाई, समझ रहे हो ना। तो x की जगह +3 भी रखने पर सही हो रहा है, -3 रखने पर भी सही हो रहा है, तो x की जगह मैं रख दूंगा +-3। यदि x = +-3 तब y कितना आ रहा है फिर, +-3 रखने पर दोनों का स्क्वायर, चाहे +3 का करो या -3 का स्क्वायर करो, 9 आएगा, 25 माइनस 9 16, उसका रूट 4 +-4 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगला देखता हूँ, अगला 3 रख दिया ना आपने ना, नेगेटिव में देखना ही नहीं है, जो प्लस वाला सेटिस्फाई कर रहा होगा स्क्वायर, नेगेटिव वाले का स्क्वायर भी तो उतना ही आएगा ना। अगर +4 जैसे सेटिस्फाई कर रहा है तो -4 नहीं भी करना पड़ेगा इस टाइप से, ठीक है ना। अगर 4 रखते हो तो 25 माइनस 16 आएगा ना स्क्वायर करने पर, 25 माइनस 16 9, बाहर आके 3, बिल्कुल 4 भी रख सकता हूँ ना, +4 का स्क्वायर भी 16 आएगा, -4 का स्क्वायर भी 16, यानी x की जगह +-4 रखूंगा मैं अगले में। यदि x = +-4 तब y = देखो +-4 का स्क्वायर 16 आएगा, 25 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 आएगा, रूट करोगे तो 3 आएगा, +- बाहर से लगा तो +-3, ये आ गया। अगला देखता हूँ 5 रख सकता हूँ क्या, बिल्कुल 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 25 0, रूट 0 0, +-0 0 ही हुआ, 0 का कोई साइन थोड़ी ना होता है, +-0 का हो या -0 का हो, बात ही कहती है, 0 ही हुआ, न्यूट्रल होता है, यानी कि 5 रखने पर भी 25 आएगा, -5 रखूँ तो भी 25 देगा, है ना, +-5 दोनों रख सकता हूँ फिर x की जगह। यदि x = +-5 तब y = अगर x की जगह +-5 रखा तो स्क्वायर, चाहे प्लस रखो या माइनस रखो, 25 देगा स्क्वायर, 25 माइनस 25 0, रूट 0 0 ही हो जाएगा, y कितना आ जाएगा 0। अब देखिए इसके बाद 6 रखोगे 36, या ऋण 6 रखोगे 36 आएगा, 25 ऋण 36, ऋण 36 ज्यादा हो गया ना, नेगेटिव वाला ज्यादा हो गया तो ओवरऑल नेगेटिव बचेगा ना रूट के अंदर, इमेजिनरी। उसके ऊपर आप चाहे नेगेटिव में रखो या पॉजिटिव में रखो ना, उसके ऊपर जितना भी रखोगे अब नेगेटिव देने लगेगा, -7 रखोगे 49, -8 रखोगे 64, 10 रखोगे -10 रखोगे तो 100, या 10 रखो या -10 रखो, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर होना है तो वो नेगेटिव का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, यानी कि वो केवल मैग्नीट्यूड ही देने लगेगा उतना। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि नेगेटिव डायरेक्शन में घटते हुए आंसर आएगा, नहीं, वहाँ से भी तो ये स्क्वायर करके पॉजिटिव बना जा रहा है, और जो 25 से ज़्यादा हो जा रहा है, नेगेटिव में ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब इमेजनरी आएंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आने लगेंगे, ठीक है ना, सम्मिश्र संख्याएं आने लगेंगी, तो सम्मिश्र संख्या आने लगेगी तो क्या होगा फिर, इमेजनरी नंबर आएगा तो वो आपके पास जेड में नहीं रह पाएगा, यहाँ कहीं भी आपके पास इमेजनरी नंबर नहीं है, ठीक है ना, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं इमेजनरी नंबर, है ना, काल्पनिक संख्याएं इस सेट में नहीं आए, तो इसके बाद अगर आप x की जगह कुछ भी पुट करोगे तो इमेजनरी देने लगेगा, जो कि सेट में नहीं होगा, यानी अब x की जगह हम इससे आगे कुछ नहीं रख सकते, जितने रख दिए ये r मान लेंगे। टियर 4, अब जो मेरे पास रिलेशन r था उसको लिखते हैं, क्या क्या आएगा 0, है ना, x की जगह क्या आ जाएगा 0 5 0 -5, दो बन जाएंगे ना, 0 5 से भी कनेक्ट होगा, -5 से भी, तो दो पेयर बन जाएंगे, 0 + 5 0 -5, 0 5 0 -5, ठीक है ना। उसी प्रकार से एक बार +3 लोगे, यहाँ से +3 लोगे 4 के साथ एक संबंध बनाएगा, है ना, फिर +3 ही -4 के साथ बनाएगा, फिर यहाँ से -3 लोगे, -3 +4 के साथ बनाएगा, -3 -4 के साथ, यानी कि टोटल 4 एलिमेंट यहाँ से देखेंगे, कितना जाएगा, जब यहाँ से प्लस लिया मैंने, एक बार यहाँ से प्लस ले लो, यहाँ से दोनों ले लो +3 के साथ, -3 लो उसके साथ दोनों ले लो, ठीक है, +3 के साथ +4 और +3 के साथ -4, ठीक हो गया। उसी प्रकार से अब -3 के साथ आइए, -3 के साथ भी +4 आएगा, -3 के साथ -4, है ना, 4 एलिमेंट यहाँ से आ गए। उसी प्रकार से एक बार प्लस लोगे इसको, एक बार माइनस, ना,
प्लस लोगे ये दोनों लिखोगे उसके साथ, -4 लोगे उनके साथ भी ये दोनों, यहाँ से भी टोटल 4 एलिमेंट मिल जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, +4 यहाँ से ले लेता हूँ और इनको लिख लेता हूँ 4 3 और -4 -3। लेकिन देखिए सेम सेम तो नहीं आ रही ना पिछले से, -3 -4 पहले नहीं आया था, 4 3 भी पहले नहीं आया, -4 -3 वो भी नहीं आया, ठीक है ये भी लेंगे। -4 -3 हो गया ना 4 एलिमेंट। पहले हमने क्या लिया, ये वाला पोजीशन देखा ना, 4,3 लिखा, ये हो गया 4,3 -4 -3 4 3 -4 -3। आप ऐसा करो ना, एक सीक्वेंस में नहीं लिखता है, +4 के साथ ही दोनों लिखो, +4 आएगा तो एक बार +3 लिख दिया, एक बार -3 लिख दिया। अब यहाँ से -4 लो, -4 के साथ क्या लोगे, एक बार +3 और -4 के साथ एक बार -3, ठीक हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देखो, +5 के साथ 0, -5 के साथ 0, 5 0 -5 0, ये आपके पास एक सेट हो गया, ठीक है ना। यानी कि R पे आपके पास ये एलिमेंट आ गए। R इनवर्स को भी लिखना था तो आप जस्ट उलट देंगे, मेरे पास जगह भी नहीं है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप भी लिख लेंगे आपके पास, ठीक है ना। R इनवर्स में क्या करेंगे, जैसे 0 5 है तो इसको क्या करोगे 5 0 उलट दोगे ना, 0 -5 है तो उलट के -5 0, 3 4 है तो 4 3, 3 -4 है तो -4 3, -3 4 है तो 4 -3, इसको क्या लिखोगे -4 -3, इसको उलट दोगे तो 3 4, इसको उलटोगे तो -3 4, इसको उलटोगे तो 3 -4, इसको उलट दोगे तो -3 -4, इसको उलटोगे तो 0 5, इसको उलटोगे तो 0 -5, ठीक है ना। आर इनवर्स इससे आगे लिख लेना, ठीक हो गया। इसी प्रकार से आपको क्या ज्ञान करना था, प्रांत ज्ञात करो, इस बार प्रास नहीं पूछ रहे, केवल प्रांत कह रहे, उनके कह रहे हैं ना, उनके प्रांत, मतलब आर का भी याद करना होगा, आर इनवर्स का। तो मैं यहीं लिख देता हूँ प्रांत ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, है ना। आर का प्रांत देखिए, पहले वाले एलिमेंट रखिए 0 0, है ना, देखो रिपीट वाले नहीं लिखेंगे ना, एक ही बार लिखेंगे, 0 0 हो गया, 3 3 -3 -3 यानी कि 3 -3 लिख दिया, फिर 4 4 एक ही बार लिखूंगा 4, फिर -4 एक ही बार लिखूंगा -4, फिर 5 -5, है ना, 5 -5 ये आ गया है ना, आर का प्रांत। इसी प्रकार से प्रांत किसका, आर इनवर्स का। फिर वही इस आर इनवर्स के पहले वाले एलिमेंट चूज करोगे, वो पहले वाले कौन हुए होंगे, यहाँ के दूसरे वाले, है ना। आप तो यहाँ आपने सेट लिखा होगा आर इनवर्स, उसके पहले चूज कर लोगे, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है तो मैं ऐसे समझूंगा, क्योंकि जो सेकंड वाला है वो पहले पे आया होगा, तो पहले मीन्स यहाँ के जो सेकंड वही आए होंगे। 5 -5 कह रहे हो, 5 -5 सेकंड वाले लिखूंगा मैं यहाँ से, 4 -4 4 -4 3 -3 3 -3 आ चुका है, 0 0 यानी कि 0 याद रहेगा। अगर सही लिखना है, सही क्रम में लिखना है तो कम वालों को पीछे, ज़्यादा वालों को आगे स्टेप से भी एडजस्ट कर सकते हो गया स्टेप, ठीक है ना। आप देख सकते हो आर इनवर्स सेम आ रहा है सारे, 5 -5 5 -5 4 -4 4 -4 3 -3 3 -3 0 0, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा। प्रांत ऑफ आर बराबर प्रांत ऑफ आर इनवर्स हमेशा इक्वल आए, सही नहीं, इस केस में आ गया ठीक है, लेकिन हमेशा सही आएगा, ठीक है ना। हमारा ये आंसर हो गया, प्रांत ऑफ आर इनवर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने भरपूर मात्रा में कर दिए हैं, क्वेश्चन 6 हो गए हैं। एनसीईआरटी में तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, जो एनसीईआरटी में स्टार्ट है ना क्वेश्चन, वो है अब इसके जो टाइप पढ़ेंगे, संबंधों के प्रकार, है ना। यानी कि जो हमने संबंध बनाया ना आर, अब इनका भी वर्गीकरण होगा, है ना। सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और ट्रांजिटिव आता है ना, संक्रामक, सम्मित और एक होता है स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, 3 टाइप के। एक एंटी सिमेट्रिक भी होता है,
वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम हल्का इंट्रोडक्शन उसका देंगे। ये सब कुछ अगले वीडियो में करें, ठीक है ना। आपके पास जो ये संबंध के प्रांत परिसर इंट्रोडक्शन था 1/3 पार्ट, वो हमने आज कंप्लीट कर दिया। अब इसके टाइप पढ़ेंगे अगले वीडियो, ठीक है।